हाँ जी, हाँ जी। जी, प्रश्न है, बोलिए। मेरा प्रश्न है पहला तिमुथियुस पहला तिमोथी 5वां अध्याय 5 का और 22वां श्लोक। निकालो निकालो। जी, प्रश्न क्या है सर? इसमें लिखा हुआ है पौलुस ने किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना ओके और ओके। दूसरे के पापों में भागी ना होना, अपने जी। आप को पवित्र बनाए रखना। जी जी जी। तो मेरा आपको ये प्रश्न है कि पौलुस ने किसी के सिर पे हाथ रखने से क्यों मना किया? जी, ओके ओके। तो हाँ जी। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि पौलुस ने तिमोथी को कहा है कि जल्दी से हाथ नहीं रखना, तो हाँ जी, हाँ आपको जी। ऐसा लगता है कि हमको भी किसी के ऊपर जल्दी से हाथ नहीं रखना है? जी जी जी, सही बात है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये ऐसा नहीं है। देखो, पौलुस ने तिमोथी को कहा, उसकी कई वजह है, ऊपर नीचे आगे पीछे। आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे ना, फिर उसके अगले वचन कहता है कि देखो उसका अगला वचन क्या है, उसने उसको तिमोथी को क्या, उसके बाद वाला वचन पढ़ो। हाँ, मनुष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना हो। बस 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 बस, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं सर, हमारी टीम जो यहाँ पे बाइबल पढ़ रही है ना, मैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो लिखा है जल का पीने वाला ना हो, बल्कि दाखरस को भी काम में लाया कर। उसके ऊपर का वचन स्वर्गदूतों से कनेक्शन है, पढ़ो स्वर्गदूत, उसके ऊपर वाला वचन। जी पढ़िए। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। हाँ, तो यहां परमेश्वर को याद कर, उन स्वर्गदूतों को याद कर। तो सर कॉन्टेक्स्ट में बहुत कुछ है वहां पे। और फिर कहता है कि जल्दी से किसी पे हाथ नहीं रखना। अब उसकी कई वजह है सर, कोई दुष्टात्मा से भरा है, कोई कल्ट टीचिंग है, कई ऐसी बातें सर जिसके चलते उसने कहा। लेकिन पवित्र आत्मा की लीडिंग में, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, अगर पवित्र आत्मा कहता है नहीं रखना तो नहीं रखना है। अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं कहता है, आप रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जिसको आपने चुना है उनको आप प्रार्थना करके भेज सकते हैं। लेकिन आप अगर ये कहते हो क्योंकि लिख दिया है अभी मैं किसी पे हाथ नहीं रखूंगा, तो मरकुस की किताब, जरा मेरे साथ बने रहे भैया, मरकुस की किताब उसका 16 का 17, मरकुस की किताब उसका 16 का 17। जी पढ़िए पढ़िए। आपको कल शायद माइक लेना पड़ेगा, ला लो, दे दो। जी, यहां पे लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठालेंगे, यदि नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। तो सर यीशु कहता है हाथ रखो। आप सुन रहे भैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे जी, जी जी, यीशु कहता है हाथ रखो। और जब यीशु ने 12 चेले 70 चेलों को भेजा तो उन्होंने भी दूसरे पर हाथ रखा और प्रार्थना की। और यीशु ने कितने पार्थिव शरीर को छुआ, वो यायर की बेटी को छुआ, विधवा के बेटे को छुआ, घोड़ी को छुआ। राइट सर? जी 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 जी। तो जब पौलुस तिमोथी को मना कर रहा है तो उसके पीछे रीजन ये है कि कोई प्रॉफिट को या कोई सेवक को तुम जल्दी से हाथ रख के उसको मत भेजो। ये वो कॉन्सेप्ट में है सर। ओके ओके। किसी को नियुक्त करने से पहले सोचो कि वो व्यक्ति कौन है, उस ये कॉन्सेप्ट है सर। ओके ओके। हाँ, लेकिन दूसरा ये भी बता दूं, हाथ रखने की आदत भी नहीं होनी चाहिए कि अविश्वासियों के लिए हाथ रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विश्वासी के लिए हाथ रखना, फिर उसको आगे गिराना, बुलाकर नीचे गिराना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है, मतलब कोई बीमार हो जैसे अविश्वासी तो उनके ऊपर हाथ रखे, मतलब जैसे प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं।